आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी, जहां पे दोस्त देखो, इस मुकाबले से पहले मेरे हिसाब से कोई नहीं बोल रहा था कि पाकिस्तान को USA मार देगी। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सुपर ओवर तो छोड़ो, चलो सुपर ओवर में जो होता है तो होता है, देखी जाएगी। इस पूरे मुकाबले में अगर आप USA को देखो, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ डैलस में खेले हैं, ऐसा एक टाइम पे भी नहीं लगा कि वो गेम के पीछे हैं। इनफैक्ट गेम के आगे ही लग रहे थे। इन अ सेंस उन्होंने मैसेज भेजा है पूरे विश्व को, जो कहते हैं ना कि एसोसिएट टीम्स डोंट बिलोंग इन दिस लेवल ऑफ क्रिकेट। आज वो करारा मैसेज उन सब लोगों के लिए फ्रॉम द USA टीम। और उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए पूर्व पाकिस्तान खिलाड़ी उरुज मुमताज इज जॉइनिंग अस ऑन द शो। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। एंड बिफोर ऑफ कोर्स उरुज, हम लोग डिकोड करें पाकिस्तान को, वुड यू एग्री दैट द बिगर स्टोरी इज टीम USA और जिस तरीके से इस पूरे मुकाबले में खेलें? 100%। देखिए, जहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा आपको यूएसए को, जितना अच्छा उन्होंने गेम खेला है, ना सिर्फ बॉल से, बैट से, फील्डिंग से, बट ऑल ऑफ इट। दे हैड अ स्प्रिंग इन देयर स्टेप। कप्तानी बहुत अच्छी थी, फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, और आखिर तक प्रेशर हैंडलिंग जो है उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी नज़र आई। और अब ये जो जीत का सिलसिला है यूएसए का, ये सिर्फ एक फ्लूक नहीं आप इसको कह सकते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह कनाडा को पहला मैच हराया, उससे पहले वो बांग्लादेश को हराते हुए आए हैं। तो ये आई थिंक एक बहुत खूबसूरत स्टोरी बन गई है अब यूएसए क्रिकेट टीम के लिए। उरुज, पाकिस्तान की बात करें तो आप बताओ कहां से शुरू करूं? बिकॉज बात करने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, पाकिस्तान की ये जो कहानी है, और इवन बाबर की जो आप पोस्ट मैच भी सुने, तो ये कहानी एक रिपीटेड कहानी है। अब कहते हैं ना, गलतियां दोहराई नहीं जाती। ये जो गलतियां हैं पाकिस्तान की, कंसिस्टेंटली वही नज़र आती चली जा रही हैं। शक्लें बदल जाती हैं, गलतियां वही रहती हैं। और यही इशू है। टॉस जीत के पहले आपको बैटिंग मिली। मेरे हिसाब से 15 रन कम से कम पाकिस्तान शॉट था। कोई ऐसी खतरनाक पिच नहीं थी। बाबर आजम जैसे क्लास प्लेयर को भी यूएसए के बॉलर्स की डिसिप्लिन, लाइन और लेंथ ने कंट्रोल में रखा। आई थिंक 10वें ओवर तक उनके पहली बाउंड्री नहीं लगी थी। जिस तरह से वो और रिजवान ओपन करने आए थे, तो जी। बाबर की अगर क्लास की बैटिंग को अगर आप अंडर रख सकते हैं, प्लस पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर फिर से एक बार फिर फेल हुआ। शादाब के 40-45 रन बहुत अच्छे टाइम पर आ गए, वरना तो पाकिस्तान शायद इतने 159 भी शायद नहीं कर पाता, और मेरे हिसाब से वो भी कम थे। तो पहले तो अगर आप बैटिंग की बात करें, तो उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज़ नज़र आए थे कंपेयर्ड टू यूएसए की शानदार बैटिंग थी। तो बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो लाइन, आप बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, आमिर को रिटायरमेंट से वापस लेकर के उनका इतना एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद आप पहले 10 ओवर में जितनी लाइन और लेंथ खराब थी, लेंथ या तो बहुत ज़्यादा फुल थी, फुल टॉसेस पे उनकी जितनी फुल टॉसेस हुई, बाउंड्रीज पड़ी, 11 वाइडें कराई। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान हैड अ वेरी वेरी पुअर शो ऑल राउंड, विद बैट बॉल एंड इवन इन द फील्ड। उरुज, फिर वो जो मुकाबला आखिरी गेंद तक गया, क्योंकि उस ओवर में ऐसा लग रहा था कि यार अब हारिस रऊफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कि जी अब लगता है पाकिस्तान क्रॉस ओवर कर लेगी द फिनिश लाइन। फिर वो आखिरी गेंद आई जब आपको 5 रन बनाने थे। मुझे तो समझ में नहीं आया उस टाइम बाबर आजम की जो फील्ड प्लेसमेंट्स भी थी, कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर से उन्होंने मारा है चौका। अगर फिर खिलाड़ी थोड़ा पीछे बाउंड्री पे होता, आप 5 रन बचा रहे होते, तो मामला वहीं खत्म होता। देखिए, बाबर की कप्तानी पहले भी स्क्रूटनी में रही है, अब भी स्क्रूटनी में रहेगी। कभी बॉलिंग चेंजेस पे इशू होता है, फील्ड प्लेसिंग। देखिए, फील्ड प्लेसमेंट जो है ना, देखिए आप एक बाहर से एक प्लान तो लेकर आते हैं, बट जो क्रिकेटिंग क्रिकेटिंग स्मार्ट जिसको कहते हैं, या अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग ऑफ द गेम एंड टैक्टिकल चेंजेस जो है ना, दोज आर मेक एंड ब्रेक इन सिचुएशंस। और बाबर को कप्तान ट्राई कर चुके हैं। You can say he's learning on the job, but it's not the first time that captaincy has actually let us down. फिर आया जी सुपर ओवर। रोज सुपर ओवर में भी मतलब मोहम्मद आमिर, कभी ऐसा लगा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सुपर ओवर जहां पे 18 रन आपने दिए हैं और सिर्फ 10 रन बल्ले से आए हैं, 8 रन एक्स्ट्रा से आए हैं, काइंड ऑफ टेल्स यू द स्टोरी। It's for somebody the experience of Amir, who's actually been brought back out of retirement सिर्फ उनके एक्सपीरियंस के लिए। और डेथ बॉलिंग में तो उन्होंने ऑब्वियसली जितना नाम कमाया है, वो करते हैं इतनी स्पेशलिस्ट बॉलिंग। 19वां ओवर उन्होंने किया जहां उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और यूएसए को 15 रन छोड़े। मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा ओवर हो गया था 19वां भी, ताकि 15 रन, वो भी आखिरी बॉल तक बात चली गई।
बट हम्म। सुपर ओवर में जैसे ही लेफ्टी बैटर आया, आप आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ब्लॉक होल डिलीवरी एंगल से कराना चाह रहे थे, बट जितनी लेग साइड से वाइडें हो रही थी, उसमें फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको नजर आया, उनसे एग्जीक्यूट बॉलिंग नहीं हो रही थी। रिजवान पीछे से गैदर करके रन आउट के चक्कर में रन लीक करे थे, बट अगेन यूएसए की प्रेजेंस ऑफ माइंड के वो उन वाइडों पे भी भागने के लिए तैयार थे। जिस तरह आपने कहा कि बल्ले से नहीं, बट 8 जो एक्स्ट्रा रन जो वाइडों के साथ आए, वही डिफरेंस कॉस्ट कर गया, क्योंकि राइटी को उन्होंने बहुत अच्छी बॉल कराई थी। बट जैसे ही लेफ्टी आया, अगेन इट कम्स डाउन टू प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग नजर आई थोड़ा सा। पाकिस्तान कहते हैं ना कि फिश आउट ऑफ वाटर वाली कहानी थोड़ी सी नजर आई। हालांकि हम्म। प्रेशर में, अंडर प्रेशर क्रम्बल होना, इट शुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। आई मीन इफ यू लुक एट इट यस। फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, यू वुड इमेजिन द बिगर कंट्रीज, क्योंकि आप इतनी दफा उन सिचुएशन से गुजरे हो, आप उतनी दफा उन प्रेशर हैंडलिंग वाले क्रंच मैचेस से गुजरे हो, कि आपके लिए तो पार्ट एंड पार्सल है, बट इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट। एंड देन उरोज, वो जो इफ्तिकार का कैच था सुपर ओवर में, आप 19 रन चेज कर रहे हो, वुड यू एग्री थोड़ा कंटेंशियस लगा वो जो डिसीजन दिया गया? I think with the catches nowadays, जब जैसी अंपायर, टीवी अंपायर को जाते हैं, they become so difficult because जो फील्डर्स की उंगलियां हैं वो वेब तो है नहीं, तो इट इज अबाउट जी। वेदर द फिंगर्स वर अंडर द बॉल, बिकॉज कोई ना कोई पार्ट ऑफ द बॉल तो उंगलियों के बीच में से ग्राउंड को टच करता ही है। उसमें ये होता है कि अगर आपकी फिंगर्स क्लीनली अंडर द बॉल थी, एंड रिमेंबर दे नीड टू मेक द डिसीजन ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड हैव evidence of the ball touching the ground. And if I heard the TV umpire say he did not find conclusive evidence to say that the ball had touched the ground. जिस तरह से कुमार की उंगलियां भी गई, मुझे एटलीस्ट लगा था कि उनकी बॉल उंगलियां जो है बॉल के नीचे थी, और वो टंबल में भी जिस तरह से बॉल बाहर भी निकल कर आई, when you played the game you sort of know how the ball rolls out of your hand, और जब आप निकलते हो उस तरह से, I thought it was a clean catch. But again, look at the effort. The Taylor Yeah. catch dismissed Rizwan in the slips. Even this catch, बहुत आसानी से वो चौके रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए रुक सकते थे बॉल के पीछे, but that wicket added more pressure on Pakistan. उरोज, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस किस्म का पोस्टमार्टम होगा? एंड नॉट अ वेरी गुड फर्स्ट डे इन द ऑफिस गैरी कर्स्टन के लिए। I thought he aged more than he should have in those 3 hours. But यही पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी है। जो कहते हैं ना, एक मैं इंग्लिश में कहती हूँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अनमैन्ड रोलर कोस्टर विद नोबडी हैज द कंट्रोल्स ऑफ। बट द प्रॉब्लम इज यू कांट सर्वाइव। ये आपकी लेगेसी पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली है, बट नहीं होनी चाहिए। और आप वर्ल्ड इवेंट्स इस तरह से नहीं जीतोगे, इस किस्म की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और सॉर्ट ऑफ डिसऑर्गेनाइज है। इवन जब आप बैटिंग की बात देखें, तो जो सुपर ओवर में बैटिंग थी, ये चीज़ें पहले से आई एम श्योर डिस्कस भी होनी चाहिए, सेट भी होती है कि कौन बैटिंग करने आएगा, और आप सेकंड बैटिंग करने जा रहे थे सुपर ओवर में, तो उसके बीच में भी कहीं ना कहीं कहानी क्लियर होती है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक दे वर नॉट श्योर अबाउट हु इज गोना कम आउट टू बैट, which was also slightly confusing. But मेरे हिसाब से पोस्टमार्टम देखें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। It was the first game of the World Cup. Yes, it's a very unexpected result, but बहुत ज़्यादा अभी वर्ल्ड कप बाकी है। आपके जो बाकी गेम्स हैं, आपने उन पे फोकस करना है और उनको जीतने की कोशिश करनी है। What went wrong is fairly simple to diagnose. उसको आपकी एग्जीक्यूशन बेहतर होनी चाहिए थी, a little bit of more presence of mind, a little bit more aware of what's going on. क्योंकि अगला जो मैच है वो इंडिया से है। नॉट जस्ट दैट, इट्स इन अ वेन्यू जहाँ की पिच के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और इंडिया ऑलरेडी उसका एक मजा चख चुकी है, तो दे माइट हैव अ फेयर आइडिया कि क्या है, बट खतरनाक सी सर्विस लग रही है। वो आउटफील्ड बहुत स्लो एंड सॉगी टाइप है। तो पाकिस्तान का स्किल टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होगा, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। I think, Aruj, from a neutral perspective, we all hope कि Pakistan can turn things around because pedigree है as far as T20 World Cups are concerned. Let's hope कि अब जो गाड़ी जो थोड़ा धक्का पड़ा है, अब गाड़ी वापस पटरी पे आए, क्योंकि 9 तारीख को पता नहीं कौन सा आपने कोई मुकाबला है न्यूयॉर्क, पता नहीं कहाँ, बिग एप्पल टाइप की कोई जगह में है। Uruj, of course, will be joining us for that. Thank you so much for your time, Uruj, and we of course will be bringing you all the build up to that big game. आप देख रहे थे ESPN Cricinfo, Time Out Hindi।